राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूँ पनौती तो माँ है। इसका जवाब राजस्थान सरकार, राजस्थान के 7 करोड़ लोग, अभी 25 तारीख को उसको बताया जाएगा। 5 राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पता चलेगा पनौती राहुल गांधी है या उसकी माँ है। देखिए, वर्ल्ड कप जीतना एक खेल है और उसके अलावा भी ओलंपिक खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केवल एक वर्ल्ड कप के मैच को ही पैमाना बना के अगर राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि वो पनौती हैं, मोदी जी को कहना चाहते हैं, तो वे स्वयं एक पनौती हैं और वे स्वयं अपने जीवन में 40 चुनाव हार चुके हैं। उनको सबसे पहले कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए और ननिहाल चला जाना चाहिए, इटली चला जाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं पनौती है। वो कांग्रेस के लिए पनौती हैं, वो राजस्थान के लिए पनौती हैं, वो इस देश के हर युवा के लिए पनौती हैं। ये जो स्टेटमेंट है और किस आदमी का है, मन बुद्धि का है, यह आदमी इस तरह का स्टेटमेंट देगा। खेल में हार जीत होती है, उसको खेल भावना से लेना चाहिए। और किस तरह से मनोबल बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर ग्रीन रूम में जाके हर प्लेयर से मिले और उनको कहा है कि ये खेल है, चलता रहता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। अच्छा, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं। राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं क्योंकि हमारी इंडियन टीम वर्ल्ड ट्रॉफी नहीं जीत पाई। क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट में हार जीत तो चलती रहती है। यदि इंडियन टीम ने 10 मैच जीते, अपन उसकी तरफ नहीं देख रहे। एक फाइनल में यदि हार गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है और पीएम मोदी को पनौती कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। खुद पनौती है क्योंकि राहुल गांधी देश के लिए कंकाल है, वह परिवारवाद है। हमारे जो देश के लिए जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्होंने भारत देश के लिए संपूर्ण 10 मैच जीते हैं। हमने एक मैच हारा है, ना कि हमने भड़कम नहीं हारा। राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूँ पनौती तो माँ है जो इंग्लैंड से आके यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। पनौती उन 140 करोड़ लोगों पर उंगली उठाया है। इसका जवाब राजस्थान सरकार, राजस्थान के 7 करोड़ लोग, अभी 25 तारीख को उसको बताया जाएगा। 5 राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पता चलेगा पनौती राहुल गांधी है या उसकी माँ है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बोला है क्योंकि हमारी इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। देखिए, वर्ल्ड कप जीतना एक खेल है और उसके अलावा भी ओलंपिक खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। केवल एक वर्ल्ड कप के मैच को ही पैमाना बना के अगर राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि वो पनौती हैं, मोदी जी को कहना चाहते हैं, तो वे स्वयं एक पनौती हैं और वे स्वयं अपने जीवन में 40 चुनाव हार चुके हैं। उनको सबसे पहले कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए और ननिहाल चला जाना चाहिए, इटली चला जाना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं पनौती है। वो कांग्रेस के लिए पनौती हैं, वो राजस्थान के लिए पनौती हैं, वो इस देश के हर युवा के लिए पनौती हैं। युवा बेरोजगार हैं, किसान कर्जदार हैं, किसानों को कर्जदार उन्होंने कहा था पिछली बार राजस्थान सरकार में आके, राजस्थान की जब चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि 2018 में हम 1 से 10 तक गिनती गिन के बोला था कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं कर पाए, उल्टा किसान को और कर्जदार बना दिया। युवाओं के पेपर लीक हुए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, दुष्कर्म हुए। वो खुद एक पनौती है, उनकी सरकार पनौती है और कांग्रेस पार्टी स्वयं एक बहुत बड़ी पनौती है जो इस देश में 70 सालों से देश के विकास को इन्होंने अवरुद्ध कर रखा था। तो कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और इस प्रकार के जो कांग्रेस के नेता हैं जो देश का बंटाढार कर रहे हैं, वो स्वयं पनौती है। मोदी जी पर, वो कहते हैं ना, आसमान पर थूकने वाले के थूक खुद के ऊपर आता है। तो राहुल गांधी ने जो बोला है वो उनके ऊपर ही। और 25 तारीख को, इस आगामी 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। 150 से ऊपर सीटें आएगी। जयपुर में और राजस्थान में सारी सीटें भाजपा जीतने वाली है, जयपुर की सारी सीटें जीतने वाली है। और ये एक तमाचा पड़ने वाला है राहुल गांधी के मुंह पर, जिन्होंने भारतीय देश के इतने महान प्रधानमंत्री को जो भी गलत शब्द बोला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी पनौती है। जब हमारा भारत टीम हार चुकी थी उसके बाद में उन्होंने, मोदी जी ने, रोहित शर्मा हो या संपूर्ण 15 जो खिलाड़ी है भारत के, उन सबसे पर्सनल मिला है। मोहम्मद शमी को गला लगाया, सबको गला लगाया है। क्योंकि मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ, जब 2014 में आपने चुनाव हारा था तो आप पनौती था। वो तो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे ना। उसके बाद में उनकी 18 राज्यों में 0 सीटें आई थी। क्या वो पनौती था? आप भारत देश के लिए उंगली उठा रहे हो। आप चाहते हो कि पाकिस्तान टीम जीते, आप ये चाहते हो कि पाकिस्तान जीते क्योंकि आप पाकिस्तान इंग्लैंड के सपोर्टर हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी खिलाड़ियों से देखो हाथ मिला के बात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि हमने 1 दिन हारा है, ना कि 45 दिन हारा है।
जब भारत देश में जब वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अपना चुनावी सभा छोड़कर वहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए गए थे, ना कि राहुल गांधी की जैसे स्टेडियम में। आप ये खुद बताइए, वर्ल्ड कप का फाइनल था, इतने बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी स्वयं अपनी सरकार बचाने का संघर्ष करने के लिए राजस्थान में रैलियां कर रहे थे, उस समय इतने क्रिटिकल टाइम में मोदी जी वहां पर जाकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। तो ये खुद उनको अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि वो स्वार्थी व्यक्ति हैं, उनका परिवार स्वार्थी है, उनकी पार्टी स्वार्थी है, जो केवल अब कुर्सी बचाने का संघर्ष करती रहती है। इंडियन टीम भले ही हार गई हो लेकिन जीतेंगे तो मोदी जी। अच्छा, अभी अभी हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो यहाँ पर हुआ, बड़े ही भव्य तरीके से इतने तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जिस नेता को देश की जनता इतना ज्यादा मान सम्मान देती है, उस नेता को, उस प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जो है वो पनौती कह रहे, क्योंकि हमारी इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। क्या कहेंगे इस पे? वो कभी गए टीम से मिले हैं, कभी इस तरीके से गए जैसे मोदी जी जाते हैं, जीत हार तो लगी रहती है। क्या हो गया, मोदी जी गए हैं वहाँ, उनको सांत्वना दी है उन्होंने, और क्या रोज जीत होती है, कभी हार भी होती है, कोई वो नहीं। एक तरह से खेल के अंदर ये थोड़ी ना होता है कि हर वक्त जीते, वो तो खेल है, खेल के अंदर कोई भी जीत कोई भी हार है, उसका ये नहीं है। इंडिया ने बहुत कोशिश करी है, 10 के 10 मैच जीते, 10 के फाइनल तक पहुंची है, फाइनल पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके लिए बहुत खुश है, उनको देख के कि उन्होंने भैया यहाँ तक तो पहुंचाया, फाइनल तक। तो क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये जो स्टेटमेंट है और किस आदमी का है, मन बुद्धि का है, यह आदमी इस तरह का स्टेटमेंट देगा। खेल में हार जीत होती है, उसको खेल भावना से लेना चाहिए। और किस तरह से मनोबल बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर ग्रीन रूम में जाके हर प्लेयर से मिले और उनको कहा है कि ये खेल है, चलता रहता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। लेकिन जिस तरीके से ये खेल भावना का आपने जिक्र किया, खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जीत हार लगी होती है, आज पूरा देश अपनी खिलाड़ी के साथ है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति को लेकर के जिस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं कि ऑरेंज जर्सी क्यों पहन के टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पनौती है। नहीं होता, ऐसा होता तो बुमराह इस टीम में नहीं होता, अजरुद्दीन कभी कैप्टन नहीं बनता, नवाब पाटोदी कभी कैप्टन नहीं बनता है। ये सोच है उन लोगों की जो इस देश को डिवाइड करने के लिए लगे हुए हैं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर सारे प्लेयर एक ही होते हैं, ना जात होती है, ना पात होता है, ना कलर होता है। तो ये जो सोच रहे हैं, इस तरह की सोच को किसी पत्रकार को उठाना भी नहीं चाहिए, और जब तक नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं आज यदि भारत माता को गाली दूंगा तो मेरा फोटो छप जाएगा कल। और आज यदि आपने एक स्टेटमेंट नहीं देखा है, आज भी राहुल गांधी ये पूछ रहा है कि भारत माता की जय कौन बोलते हैं, जरा जोर से बोले भारत माता की। उसको मालूम नहीं है कि भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। ऐसे आदमियों का प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो वो तो देश की जनता डिसाइड करेगी ना कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लायक नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि ऐसे आदमी को हम लोग पत्रकार लोग, मैं भी पत्रकार हूं, हम लोग हाइप करते हैं, तब कहीं जाके कहते हैं कि साहब ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। उनकी जितनी सोच है, और सोच इसीलिए वो 1970 में 1947 में जो सोच रही है, यदि इस तरह की सोच नहीं होती तो आज देश हमारा पता नहीं कहाँ होता। आज हम गर्व से कह सकते हैं, आज 15 साल में, कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुओं पे गर्व होना चाहिए, हमें हमारे मंदिरों पे गर्व होना चाहिए, राम कृष्ण शिव पे गर्व होना चाहिए। और बड़े गर्व के साथ यदि कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का और सनातनी खड़ा होता है तो आंख मीच के वोट करिए, सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो लायक है कि नहीं लायक है। विकास कोई भी आएगा करेगा। लेकिन आपने यहाँ पे धर्म जाति की बात की। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कुछ टाइम पहले आई थी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेता धर्म जाति का बात करके भटकाने का काम तो हिंदुओं की बात करेंगे, सनातनी की बात करेंगे और गर्व ऊंचा करके बात करेंगे। इसलिए कोई बात नहीं है। क्यों जा रही है वो मंदिरों में, अब क्यों जा रही है, क्यों पूजा अर्चना कर रही है? हवन के सामने बैठ के कभी किसी ने ध्यान नहीं किया है, उनको मालूम नहीं है कि हवन के सामने अकेले बैठ के कभी ध्यान होता है, हवन पुजारी करवाता है। तो इसलिए ये जो बात करते हैं, चाहे प्रियंका जी हो, प्रियंका जी से मैं सोचता हूँ कि आप में लाख गुना कैपेबिलिटी होगी। गांधी का सरनेम निकाल दीजिए, फिर खड़ा करके देखिए कितनी पोजीशन होती है। राहुल जी को गांधी सरनेम निकाल दीजिए, आप और हम उससे बेहतर होंगे। तो ये जो परिवारवाद और जो ये वंशवाद चल रहा है और जो जातिवाद फैलाने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो हिंदुत्व से और सनातनी से निराश होने की बात कर रहे हैं। मुझे एक प्रश्न में राजस्थान में इसलिए बात कर रहा हूँ, यदि इतिहास सबने पढ़ा होगा सर, महाराणा प्रताप अकेले लड़े थे और घास की रोटी खाई थी। क्या उस वक्त रियासतें नहीं थी?
उदयपुर रियासत नहीं थी, जयपुर रियासत नहीं थी, मेवाड़ रियासत नहीं थी। किसने सपोर्ट किया? इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि हम आपस में डिवाइडेड थे और मुझे लग रहा था अच्छा ये हार जाए तो ज़्यादा ठीक है, मेरी ही रियासत बच जाएगी। आज हमें उस चीज़ से सबक लेना है कि हम लोग एक हैं। ये लोग लड़ाने की बात करते हैं, हम हिंदू एक हैं, चाहे हमारा कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए भारतीय जनता पार्टी से। सनातन धर्म की जो बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। और भी क्रिकेट की बात, क्रिकेट की बात, क्रिकेट जरूरत नहीं देखो, क्रिकेट का 2027 तक कोशिश करेंगे कि इस बार वर्ल्ड कप जरूर लेके आएंगे। नहीं ठीक है, देखो खेल में कोई ना कोई हारेगा कोई जीतेगा, इसलिए हमको खेल भावना से लेना चाहिए। इन लड़कों जो भी लड़के आ रहे हैं, कई बार हम लोग हारे हैं। आप ये देखिए कि आज तक अब जितने मैच हुए हम लोग सब में जीते हैं। प्रेशर होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, और ठीक है गेम है, हार गए जीत गए, ये अपनी जगह है। अगली बार फिर जीतेंगे भाई, कोई ना कोई तो हारेगा ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि साहब पीली जर्सी पहन ली और लाल जर्सी पहन ली और नीली पहन ली। नीली जर्सी पहन के खेल रहे हैं तो क्या बात करेंगे, क्या वो बसपा क्या हो गए? कैसी बात करते हैं? मतलब जो ये सोचता है, जिसकी भी सोचे, ये जो कलर डिसाइड करती है ये इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन करती है कि आपका कलर कौन सा होगा। कल से मैं काला कपड़े पहन के आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं किसी जात का हो जाऊंगा, ग्रीन कपड़े पहन के आ जाऊंगा। तो इसलिए ये चीज़ सोचना नहीं चाहिए, और जो सोचता है वो सोच उसी को मुबारक हो। हमारे बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट हो, आज नाम कर रहे हैं। और विशेष तौर से राजस्थान के बच्चे, अभी जितनी भी प्रतियोगिता हुई है, लड़के और लड़कियाँ जितने मेडल जीत के लाई है, हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए, राजस्थान को गर्व होना चाहिए। अच्छा, एक आपने बयान देखा होगा, अभी राहुल गांधी ने ही बयान दिया है राजस्थान में ही वर्ल्ड कप की टीम को लेकर के। हमारी इंडियन टीम परफॉर्म करने की कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में हम हार गए। लेकिन इसको लेकर के राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहां पर गए थे मैच देखने के लिए और हमारी टीम जीतते जीतते हार गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पनौती हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? ये उनका मानसिक दिवालियापन है। अगर पनौतियाँ अगर इस तरह से तय होती तो राहुल गांधी कितनी जगह गए और कितनी जगह चुनाव हारे हैं, तो पनौतियों के सरताज बन सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा है कि वो पनौती है, कहीं ना कहीं अगर हम एक एज के दौरान भी देखें तो प्रधानमंत्री उनसे कहीं ज़्यादा बढ़े हैं और एक संवैधानिक पद पर भी है, लेकिन इस तरीके से बयान देना कांग्रेस नेताओं के लिए ये कितना ठीक है? क्योंकि अगर हम पहले की भी बात करें तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, अपमानजनक बातें कह चुके हैं। क्या कहेंगे पनौती वाले बयान पे? मतलब जितना वो बुराई करते हैं ना मोदी जी की, उतना ही वो नुकसान में जा रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस का पतन राहुल गांधी के द्वारा ही शुरू हुआ है और उसी से अंत हो जाएगा। कांग्रेस कहीं नहीं बचेगी, वो जब तक रहेगा तब तक कांग्रेस को डुबा के छोड़ेगा।